मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि पहलगाम में जो घटना घटी उस पूरे देश और दुनिया में भी इसकी निंदा की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेशी द्वारा रद्द करके पहलगाम नहीं गए, वे सीधा चुनाव प्रचार करने बिहार गए। पर अब पहलगाम में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। 26 भारतीय 2 विदेशी की मृत्यु हुई है, क्या इंटेलिजेंस फेल है, सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी किया गया है कि ये चूक है। इस चूक को स्वीकार करते हुए अमित शाह जी इस्तीफा कब दे रहे हैं। मुझे उन्होंने कल आए आंधी तूफान के बाद किसानों को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर कहा कि सब्जी भजियों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को नुकसान पहुंचा है, सरकार को इस पर क्षतिपूर्ति देना चाहिए। के बाद बदले की बात चल रही थी सर, लेकिन केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का काट खेला। कैसे देख रहे हैं सर, क्या मायने हैं इसके? देखिए, पहलगाम जो घटना घटी उससे देश और दुनिया भी इसकी निंदा की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना विदेशी दौरा रद्द करके वो पहलगाम नहीं गए, वो सीधा चुनाव प्रचार करने बिहार गए। और अब पहलगाम में कोई अभी तक 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि बिहार के चुनाव को देखते हुए फिर जाति जनगणना के बाद जो उसका विरोध कर रहे थे, चाहे विरोध मोदी जी करें, योगी जी करें, या आपके जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, ये सारे भाजपा के लोगों का आप स्टेटमेंट निकाल के देखें जिसमें सब लोगों ने विरोध किया है। अब जब लगातार दबाव बना तब ये यू टर्न लिए, ये स्थिति है। सर माला प्रोजेक्ट में सर जिस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो या यहाँ का नक्सलिज्म, हर चीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है मोदी जी के लीडरशिप। अमित शाह जी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। 26 भारतीय 2 विदेशी नागरिक की मृत्यु हुई, जहाँ इंटेलिजेंस फेल है, जहाँ सुरक्षा में चूक हुई है, और केंद्रीय मंत्री जी सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी किए चूक है। इस चूक को स्वीकार करते हुए अमित शाह जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? हाँ जी, आखिर ये जीत राहुल जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, विपक्षियों की जीत है।